अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। शहबाज की परवाज नहीं जिद, पुराने बहाने नया अंदाज, इत्तेहादियों ने तस्लीम कर लिया, साम्राज्य का अंदाजा गलत था, और मुफ्त बिजली बंद। अवामी मसाइल भले कितने ही बढ़ जाएं, शेरवानी नहीं उतारूंगा। शहबाज शरीफ ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का अवामी मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। फौरी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? लीगी सेनेटर्स के सामने वजाहतें देने लगे। बोले, हम तो इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे। इत्तेहादी आम इंतखाबात पर तैयार नहीं, सबका मुतफ़िक़ा फैसला है। हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करे। मैं सोचती कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोलिशन में इसमें कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं, पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और दूसरी रिफॉर्म्स हैं। मगर फिर चूँकि बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बाहर का अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए, बड़े बड़े दावे हवा हो गए। बोले, कौम को धोखा नहीं दूंगा, ना ही कहूंगा कि दूध शहद की नहरें बहा देंगे। FATF का क्रेडिट हड़प करने वाले वजीर आजम मसाइल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लीगी सेनेटर्स के साथ बैठक में मसाइल का मलबा हस्ब मामूल इमरान खान पर गिरा दिया। अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया। दावा किया कि साबिक हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देकर IMF को नाराज किया। अब मामला तय होने जा रहे हैं, नई शराइत ना लगी तो जल्द मुआहिदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ नाकामियों से नसरें चुराते हुए बोले कि साबिक हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। कब तक चीन और सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें इस कौम की हालत बेहतर करने के लिए अहम इकदाम करना होंगे। रियासत बच जाए, सियासत की फिक्र नहीं, इसी सोच के तहत फैसले कर रहे हैं। का नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे जनाब हम जनाब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन IMF के साथ पिछली हुकूमत ने ये मुआहिदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे। उन्होंने IMF की ये भी शर्त उन्होंने मान ली कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है 30 रुपये वो हम बढ़ाएंगे। हमें फिर ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, मगर IMF तुला हुआ था कि नहीं जी, आप वो जो मुआहिदा था उसकी सारी शकें आप उसकी पूरी करें। अब IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। माजी में अब झांकने से और रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा, सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये कब अपने पाँव पे खड़े होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुआहदे पर शादियाने बजाने लगे। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के दावे भी करते रहे। 2 माह में मुश्किलात ख़त्म होने का लॉलीपॉप भी दिया। इमरान खान और उनकी सब्सिडी पॉलिसी को हदफ़े तनकीद बनाने से बाज ना आए। डॉलर 207 रुपये पर आने को बड़ी कामयाबी करार दिया। दावा किया, इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़कर गए थे। पेट्रोलियम नर्ख बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वाले वजीर मौसूफ सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डालने से बाज ना आए। आटा चीनी की कीमतों में कमी का मजे का खेज दावा भी कर दिया। बोले, टैक्स बढ़ाएंगे मगर अमीरों से टैक्स लेंगे। असल खुद मुख्तारी जब होगी जब बजट खसारा खत्म होगा। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। तो भाई, आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को, बोलते थे कि हम आलू प्याज की प्राइस की फिक्र नहीं करने आए। तो भाई, तुम क्या करने आए थे? 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है। तो जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं चीन से रकम मिलने और IMF से कर्ज मिलने के बावजूद हुकूमत मईशत को नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि उन्होंने करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर तक पहुंचा देना है। बरामदात और सरमायाकारी में कमी इसकी बड़ी वजूहात हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत पेट्रोल पर मजीद 50 रुपये बढ़ा सकती है। 3 बिलियन से या IMF का 1-2 बिलियन से बात नहीं बनेगी, बिकॉज क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो एक्सपोर्ट्स गिरेंगी, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी और उसकी वजह से करंट अकाउंट इनका जो है 12 से 15 बिलियन डॉलर पे रहेगा, तो वो कहाँ से ये पूरा करेंगे? तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मेरे ख्याल में तो अभी तो ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं कीमतें की, ये अगले साल में ये ऊपर नीचे रहेंगी, ये क्योंकि यूक्रेन वॉर जब तक खत्म नहीं होगी ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ये जितनी कीमतें तेल की नीचे आए, इनको चाहिए कि आम आदमी को उतनी रिलीफ दें। ये देंगे या नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा। खबरों में आगे देखिए, चेरी ब्लॉसम बनेगा इंतखाबी निशान और डॉलर कितना सस्ता हुआ। मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहली का इल्जाम पिछली हुकूमत पर धरने लगी। सेनेट में वजीर माहौलियात शेरी रहमान गुज़श्ता हुकूमत पर बरस पड़ी। बजट को IMF का बजट तस्लीम कर लिया। साथ ही ये भी कहा कि ये तहरीक इंसाफ का दिया हुआ है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों पर हमें तो आम आदमी का ख्याल आता है। आपके लीडर ने तो कहा था कि आलू प्याज की कीमतों के लिए आया ही नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करने लगी थी। इमरान हुकूमत ने 70 बरस का कर्जा दुगना कर दिया। IMF की बजट है, कोई इसमें कंफ्यूजन और अभाव नहीं होना चाहिए। दिस इज एन IMF बजट। थैंक यू PTI, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुल्क को इतना बड़ा तोहफा अभी भी दिया। कहाँ जा रही है ये कीमतें? आम आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि टमाटर, प्याज और आलू की कीमत का तो हमारी क़यादत पर हम सब कारकुनान को ख्याल है। आपके लीडर तो कहते हैं खुलेआम कि हमें तो टमाटर और प्याज और आलू से कोई सरोकार नहीं। आपने 70 साल में जो पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया, आपने कशकोल तोड़ते तोड़ते उसको डबल कर दिया। झूठों के टोले को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। पीरेएम IMF का बजट पेश किया गया। फारूक हबीब एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगला इलेक्शन चेरी ब्लॉसम के निशान पर इकट्ठे लड़ने का मशवरा भी दिया। कहा फौरी इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी हैं। हुकूमत ने असेंबली की अहमियत खत्म कर दी। आवाम से रोजाना झूठ बोला जा रहा है। फारूक हबीब ने अशिया की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया। ये सारा एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया, जो आए रोज इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। आवाम से आए रोज झूठ बोलते हैं। 30% महंगाई के अंदर इजाफा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि मिनिमम वेज 25,000 का जो इतलाक है वो 1 अप्रैल 2022 से हो। 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से। इस 25,000 मिनिमम वेज का इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। ओपन मार्केट में हमारे दौर के अंदर घी की कीमत 400 से 410 रुपए थी, जो आज 550 से 560, 70, 80 रुपए में बिक रहा है। साम्राज्य इलामिया के गलत अंदाजे ने नून लीग की सियासत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के वकार को सख्त नुकसान पहुंचाया है। मुल्क अफवाहों की जद में है। करप्शन और चोरी के मुल्जिमान को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। हर शख्स आज मोबाइल फ़ोन पर है और वो अपनी राय देगा। उसकी राय का एहतराम करना होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और नैब कवानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की रुकावट बन गया है। आज मुआविन खुसूसी का जुमा बाजार लगा है। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। विफाक और सूबों में महाजराई पैदा करना इंतहाई खतरनाक रविश है। हर सियासी जमात का अपना अपना सूबा है। रियासत दर रियासत मौजूद है। PFC के बगैर NFC बेसूद है। फहमीदा मिर्जा कौमी असेंबली में भट पड़ी। हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि नौजवानों को मायूस किया जा रहा है। मुल्क की मफाद के लिए नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। अब
डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको इदारों की मजबूती चाहिए। और आज ये मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ये सारे इदारे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी हिफाजत के लिए, वो कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट अवाम पे इम्पैक्ट होता है उसका, और हमारे पास गरीब तबका या लोअर जिसको कहा जाए उसको तो फिर भी हम किसी न किसी तरीके से कवर कर लेते हैं, BISP हो या, लेकिन आज हम मिडिल क्लास को खत्म कर रहे हैं। आज आप लोग यूथ को मायूस कर रहे हैं, यूथ होपलेसनेस में उनमें देख रही हूँ। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता, इलेक्शंस फेयर नहीं होती। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं। बजट में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। टैक्सों और ड्यूटीज की शरह को भी तब्दील किया जाएगा। आवाम पर मजीद माली बोझ पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।